जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम करेंगे आर हिंदी PYQ का क्विज नंबर 28। इसके पहले की क्विज चैनल पे अपलोड है, तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। हिंदी के क्विज है ये। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा डी, पुत्रवधु, जो एक तत्सम शब्द है। बाकी देवर, जेठ ये सब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? डी ऑप्शन हो जाएगा नशिका। खीर, अमी, कोख ये तद्भव शब्द है। नशिका एक तत्सम शब्द है। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा घोटक। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? गेहूं का तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। गेहूं का शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। नेक्स्ट है नया का तत्सम क्या हो जाएगा? तो नया का हो जाएगा नव्य। नव्य। चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो शी ऑप्शन हो जाएगा चक्र। चाक का चक्र। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसमें घोटक। घोड़ा का घोटक होता है। चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें चबूतरा का चतवाल हो जाएगा। चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो चौथा का हो जाएगा डी चतुर्थ हो जाएगा। गिद्ध शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो शी गृद्ध। गृद्ध होता है। देवर का तत्सम रूप क्या होता है? तो देवर का हो जाएगा द्विवर। द्विवर होता है। कौन सा निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए? तत्सम का चयन करना है, तो इसमें कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बी दिन। दिन जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम पूछा है। दुग्ध ये तत्सम है। चूरन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चूरन का शब्द हो जाएगा चूर्ण, बी। दाहिना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा बी दक्षिण। दाहिना का दक्षिण। कौन सा तत्सम शब्द है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें तीर्थ। टकसाल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा टंकशाला। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका हो जाएगा डी दिन। तत्सम शब्द कौन सा है? दिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? शी ऑप्शन हो जाएगा इसमें निम्ब। क्या? निम्ब। धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? धरती का सी ऑप्शन हो जाएगा धरित्री। धरती का क्या हो जाएगा? धरित्री। नेक्स्ट गोबर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा गोबर का बी गोमय। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा नारिकेल। जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जामुन का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जम्बू। चौथा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चतुर्थ, डी। थाली शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ये हो जाएगा स्थाली। थाली का स्थाली। तत्सम शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? पंक्ति। ए जो है वो पंक्ति जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्विज करते हैं। तो इसमें करेंगे हम जो क्विज नंबर है 29। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है? मक्खन का तत्सम शब्द हो जाएगा इसमें बी मृक्षण। मृक्षण होता है मृक्षण। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? दूसरे में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो डी पाषाण। पत्थर नहीं है, पाषाण। महुआ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? महुआ। बी हो जाएगा मधुक। महुआ का मधुक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। शी ऑप्शन भक्त। भक्त हो जाएगा। पीठ का तत्सम क्या होगा? पीठ का, तो पीठ का तत्सम हो जाएगा शी पृष्ठ। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो डी यज्ञमान हो जाएगा, यज्ञमान। मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का क्या हो जाएगा? तो ए मृतिका। मृतिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो डी हो जाएगा मोती। मोती जो है वो तत्सम नहीं है। नेक्स्ट पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो बी हो जाएगा इसमें प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर का प्रस्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मुमुक्षु। मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है। मुद्री। मुद्री का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो मुद्री का जो हो जाएगा तत्सम शब्द वो हो जाएगा मुद्रिका। नेक्स्ट है पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो पुष्कर हो जाएगा। पोखर का पुष्कर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन हो जाएगा मुख। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। डी ऑप्शन हो जाएगा मयूर। माँ शब्द का तत्सम है। माँ का माता। मोती का शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बी मौक्तिक। पीपल शब्द का तत्सम रूप पिप्पल। कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है?
तो ए रोशनदान, रोशनदान विदेशी स्रोत का है। परस शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा स्पर्श, बी स्पर्श। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है क्या, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वत्स। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य, डी मनुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, शी पर्यंक हो जाएगा। कौन सा तद्भव शब्द है, तो ए हो जाएगा पंख, पंख जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी लज्जा शिला ये सब तत्सम है। माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, माँ का तत्सम हो जाएगा मातृ। तत्सम रूप इसमें कौन सा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाद। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो ए हो जाएगा मृतिका, मृतिका जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यौवन। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा मक्षिका, मक्षिका, मक्खी का तत्सम तो मक्षिका। क्विज नंबर 29 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्विज तो अभी हम करेंगे आरो का हिंदी क्विज नंबर 30। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो शी हो जाएगा श्रृंग। ससुर शब्द का तत्सम रूप, तो ससुर का हो जाएगा श्वशुर, श्वशुर हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है, ऑप्शन ए शुश्रूषा, शुश्रूषा जो है ये तत्सम है। आकाश का तद्भव रूप कौन सा होता है, असमान होता है, आसमान होता है ना, असमान नहीं आसमान। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, सी ऑप्शन हो जाएगा हाथी का। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है, सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटक, ए श्रृंगाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्र। नेक्स्ट अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो अट्टालिका का तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। नेक्स्ट अकार्य का शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाता है, अकार्य, अकार्य का हो जाएगा आकाश। बेत का क्या हो जाएगा, तो बेत का हो जाएगा बी वेत्र, तत्सम रूप, बेत का वेत्र। तद्भव कौन सा है इसमें से, शी ऑप्शन आंसू जो है वो तद्भव है। एक ये भी होता है ना कि चंद्र बिंदु जिस पे लगी होती है ना वो शब्द जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, तो थोड़ा ये भी एक है। नेक्स्ट कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी रात, तत्सम शब्द नहीं है। इंदु दिनेश मनोज ये सब तत्सम है। कौन सा एक तत्सम है, तत्सम है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा बी सरीसृप जो है वो तत्सम है। बाकी इन सब में तो दो तो वैसे ही है, चंद्रबिंदु और सपूत जो है वो भी नहीं है। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, डी उल्लास। लंगोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो लिंगपट हो जाएगा, ये आया था क्वेश्चन में पेट में। सुई का तत्सम रूप क्या होता है, सुई का तत्सम रूप होता है सूची। सौत का तत्सम रूप कौन सा है, तो सौत का तत्सम रूप हो जाएगा शपथनी, सौत का तत्सम रूप शपथनी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सियार का तत्सम क्या होगा, तो सियार का डी श्रृगाल हो जाता है, तत्सम श्रृगाल। भभूत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो विभूति हो जाता है, भभूत का विभूति। अंगोछा का तद्भव शब्द का तत्सम रूप, अंगोछा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंग प्रच्छा। कौन सा शब्द तत्सम रूप है इन सब में से, तो ए हो जाएगा क्षेत्र, खेत सियार कचहरी नहीं क्षेत्र। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी हाथ जो है वो तत्सम नहीं है। बारात का तत्सम रूप क्या है, बारात का, तो बारात का पूछा है तत्सम रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर यात्रा, डी। श्रृंगार का शब्द का तत्सम है सी श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करें, शी ऑप्शन इसमें देखें व्याघ्र, तत्सम शब्द का चयन करें, शी ऑप्शन हो जाएगा व्याघ्र, तत्सम जो है व्याघ्र। हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो हल्दी का हो जाएगा बी हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अटल, तद्भव शब्द है अटल। तद्भव शब्द की निर्दिष्ट कीजिए, ए ऑप्शन हो जाएगा आधा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्विज नंबर 30 खत्म हो गया, यहाँ से हम करेंगे क्विज नंबर 31। तो आई स्टार्ट कर, निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा घड़ा, घड़ा जो है तद्भव शब्द है। बाकी दक्षिण खटवा खरजूर ये सब तत्सम है, तद्भव शब्द है इसमें से कौन सा, तो इसका हो जाएगा शी ऑप्शन ओझा। बाकी पुस्तक को भी ये सब तत्सम है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा,
उच्छ्वास का, तो उषास हो जाता है। विक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? विक्त, ए तीता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तीन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दाढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो डी हो जाएगा इसमें कोयल। कोयल जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित में गृद्ध, गृद्ध शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? गृद्ध शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा डी गीध। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द है डी दही। दही जो है तद्भव है। स्थल, दुग्ध, दीपक, ये सब तत्सम है। कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कोष्ठ का, डी ऑप्शन हो जाएगा कमरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल हो जाएगा, कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है? डी ऑप्शन हो जाएगा कपास। कपास जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द का चयन करें? बी हो जाएगा इसमें केश। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा इक्षु। इक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट, एकल शब्द का तद्भव रूप है, एकल का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकेला। एकल का क्या हो जाएगा? अकेला। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ, तो तद्भव, ओठ तद्भव का है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द चिन्हित करें, तो ए हो जाएगा गोसाई, तद्भव है। बाकी सब तत्सम है। जाड्य, संतापन, विक्षोभ, ये सब तत्सम है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी केवट हो जाएगा। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होता है? तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप हो जाता है डी जेठ। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गधा। गधा जो है एक तद्भव है। बाकी ग्रामीण, यजमान, दर्शन, ये सब जो है ना ये तत्सम है। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो करपट का जो है तद्भव रूप होता है डी ऑप्शन कपड़ा। करपट का कपड़ा। वहीं देखेंगे कौन सा शब्द तद्भव शब्द कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें कड़वा हो जाएगा, कड़वा। कौन सा शब्द तद्भव है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओखली। ओखली जो है ये तद्भव है। करपट का तद्भव रूप है करपट का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा कपड़ा। करपट का कपड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें घर। नेक्स्ट है, एक तत्सम शब्द है कौन सा? सी ऑप्शन, तो सी हो जाएगा डाकिनी। डाकिनी एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे क्विज नंबर 31 खत्म हुआ। नेक्स्ट करेंगे आरो यारो हिंदी पीवाईक्यू क्विज नंबर 32। आइए स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूछा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सी ऑप्शन, व्याघ्र है एक तत्सम रूप है। बाकी शेर, बब्बर, शेर, बाघ, ये सब तद्भव रूप है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अंगनिष्ठिका। अंगीठी का अंगनिष्ठिका हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तत्सम एक शब्द तत्सम है कौन सा? तो सरीसृप जो है एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो ए शुश्रूषा जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट को देखेंगे कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है कौन सा है? तो तद्भव में हो जाएगा भंवरा। भंवरा जो है तद्भव है। देवर का तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो देवर का बी ऑप्शन हो जाएगा द्विवर। द्विवर भी हो जाता है। मरकटक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो मकड़ी हो जाता है। तत्सम शब्द पूछा है कौन सा है इसमें तत्सम? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें मुख। मुख जो है वो तत्सम है। नेक्स्ट देखेंगे तद्भव शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी मनई। मनई जो है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो इसमें पूछा है तस्कर जो है वो तद्भव नहीं है। बाकी पत्ता, हाथ, अंग्रेज, ये सब तद्भव है। तस्कर भी तत्सम है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? रात जो है ये तत्सम नहीं है। दिनेश, मनोज, इंदु, ये सब तत्सम है। बाकी रात जो है ये नहीं है। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो माँ का मातृ, माता भी होता है तत्सम रूप। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? डी ऑप्शन हो जाएगा रात जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, ये सब है। दीठी, दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दृष्टि। दीठी का दृष्टि। घोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? सी ऑप्शन घोटक होता है। नेक्स्ट, श्रृंगार का शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंगार का सी ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार, ए नहीं होगा शी होगा, याद रखें, शी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, तद्भव शब्द की निर्दिष्ट कीजिए। ए ऑप्शन तद्भव, आधा, आधा जो होता है। देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर होता है। तिक्त का शब्द का क्या होता है? तीता होता है।
हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी का तो हरिद्रिका होता है, नहीं हरिद्रा होता है, हरिद्रा, हरिद्रिका नहीं हरिद्रा। मुद्री का तत्सम शब्द क्या हो जाए? मुद्रिका होता है, डी मुद्रिका होता है। चूरन का शब्द का तत्सम चूर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? डी ऑप्शन सूरज। दिनकर दिवाकर प्रभाकर तत्सम है। डीठ का शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? डी दृष्ट। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा निर्मम। तत्सम शब्द है निर्मम। तत्सम शब्द नहीं है, ए ऑप्शन शिर। शिर तत्सम नहीं है। सी शब्द और स्वर्ण ये सब तत्सम है, सिर नहीं है। सिर जो है तद्भव है। यहाँ पे क्विज नंबर 32 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्विज यहाँ से हम करेंगे क्विज नंबर 33 आर हिंदी PYQ क्विज में 33। तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? वर्तिका का बत्ती हो जाता है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? तो डी ऑप्शन प्रिय प्रिया ये गलत है। बाकी सही देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए सुक्त का शत्तु ये बिल्कुल सही है। खरपर का खपरा ये भी सही है। चुल्ली का चूल्हा ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? डी ऑप्शन हो जाएगा सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। सूरज क्या है? तो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन सा है? तो सी हो जाएगा ससुर। ससुर जो है वो तद्भव है, सी। तद्भव शब्द है कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। तद्भव शब्द है तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी मनई। मनई जो है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अवसाय और ओश ये तत्सम तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? डी पिटारा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शक्कर। शक्कर जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट क्विज देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पूछा है तद्भव, तो बहरा जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो बच्चा। बच्चा जो है ये तद्भव है। कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? शब्द का तद्भव। शब्द का तद्भव क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें शब्द। शब्द जो है वो। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सृष्टि का। बी ऑप्शन हो जाएगा शोट। सृष्टि का शोट हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें निडर। निडर जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी सूर्य गति कमल ये तत्सम है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें श्याम जो है वो तद्भव नहीं है, बल्कि तत्सम में द्वार गिरिस्ती पाँव ये सब तद्भव है। बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा। बी भूख। नेक्स्ट है प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? पिया होगा। प्रिया नहीं होता है, पिया होता है, यही गलत था। तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौत। मौत तद्भव है। बाकी पाषाण पुष्कर क्षेत्रीय तत्सम है। निम्न में से तद्भव है कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा बंदर। बंदर जो है वो तद्भव है। एक तद्भव शब्द है इसमें से कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा पंजीरी। पर्ण का तद्भव शब्द कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें पन्ना। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तो बी हो जाएगा परगट। परगट जो है वो तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विशरना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा दर्शन। नेक्स्ट धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? धुआं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? डी ऑप्शन भंवरा। कौन सा एक तद्भव शब्द है? ए पूंजी। स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा कंधा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तो डी हो जाएगा दही। बाकी सब तत्सम है। तो यहाँ पे क्विज नंबर 33 तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्विज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।